नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जिसे कहते हैं दक्षिण का कैलाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। दक्षिण का कैलाश ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। ये नाम सुनते ही इस जगह का आध्यात्मिक महत्व समझ में आ जाता है। इसकी तुलना सीधे सीधे भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से की जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये दिव्य मंदिर आखिर स्थित कहाँ है। ये मंदिर है आंध्र प्रदेश की खूबसूरत नल्लामल्ला पहाड़ियों में, श्रीशैल पर्वत पर, और ठीक पास से बहती है कृष्णा नदी। जरा सोचकर देखिए, पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे, प्रकृति की गोद में बसी ये जगह, यहाँ जो आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती होगी वो वाकई अद्भुत होगी। ये माहौल ही इसकी दिव्यता को और कई गुना बढ़ा देता है। और बात सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे शिव पुराण और स्कंद पुराण ये बताते हैं कि ये पर्वत सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव और देवी पार्वती का स्थायी निवास है, उनका घर। और यही बात इस जगह को एक जबरदस्त शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बना देती है। अब आते हैं इस जगह के पीछे की कहानी पर, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। और ये कहानी थोड़ी हैरान करने वाली है। कैसे एक परिवार का आपसी मनमुटाव और दुख एक इतने पवित्र स्थान की वजह बन गया। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा दुख था जिसने भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक को जन्म दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों के बीच की एक होड़ से। एक ऐसी होड़ जो बहुत आम सी लगती है कि दोनों में से पहले शादी किसकी होगी। हुआ ये कि कथा के अनुसार भगवान गणेश का विवाह पहले हो गया। अब इस बात से उनके भाई भगवान कार्तिकेय बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्हें इतना दुख हुआ कि वो गुस्से में अपना घर-बार छोड़कर चले गए। और कहाँ गए? इसी श्रीशैल पर्वत पर एकांत में रहने के लिए। अब जाहिर है, बेटे के जाने से माता-पिता तो दुखी होंगे ही। भगवान शिव और माता पार्वती भी बहुत दुखी हुए और अपने बेटे के प्रेम में वो भी उसके पीछे पीछे इस पर्वत पर आ गए, बस इसलिए ताकि वो किसी तरह अपने बेटे के पास रह सकें। ये दिखाता है कि उनका वात्सल्य कितना गहरा था। और बस यहीं से इस जगह को अपना नाम मिला, मल्लिकार्जुन। ये नाम ही पूरी कहानी का सार है। मल्लिका यानी कि माता पार्वती, और अर्जुन जो कि शिव का ही एक नाम है। दोनों ने मिलकर यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया और अपने उस वात्सल्य प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए इस पर्वत में समा दिया। तो ये तो थी कहानी। अब देखते हैं कि ये जो दिव्य उपस्थिति है, ये यहाँ आने वाले भक्तों के लिए किन शक्तिशाली आशीर्वादों में बदल जाती है। देखिए, मल्लिकार्जुन की पूजा अपने आप में बहुत अनोखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की एक साथ पूजा होती है। ये चीज़ सीधे सीधे इसकी मूल कहानी से जुड़ी है। ये उनके अटूट मिलन का प्रतीक है। और इस पूजा और दर्शन का फल क्या मिलता है? शिव पुराण कहता है कि इस ज्योतिर्लिंग के सिर्फ दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है, दुख, बीमारी, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है और आखिर में मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। तो सवाल यह है कि भक्त इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ते कैसे हैं? वो कौन से खास रिचुअल्स या अनुष्ठान हैं जो यहाँ किए जाते हैं? पूजा का एक पूरा विधि विधान है। सबसे पहले होता है अभिषेक, यानी गंगाजल, दूध और शहद से ज्योतिर्लिंग का स्नान। फिर होता है अर्पण, जिसमें बेलपत्र, सफेद फूल और चंदन चढ़ाया जाता है। इसके बाद ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप होता है और पूजा का समापन होता है आरती से, जब दीपक से प्रकाश अर्पित किया जाता है। हर एक कदम श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि मल्लिकार्जुन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पारिवारिक प्रेम में कितनी शक्ति होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां की दिव्य उपस्थिति एक गहरे पारिवारिक प्रेम से ही जन्मी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दिव्यता अक्सर हमारे गहरे मानवीय रिश्तों में ही छिपी होती है। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि परिवार, प्रेम और आपसी मनमुटाव की ये प्राचीन कहानी आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सबसे गहरी दिव्यता सबसे साधारण मानवीय भावनाओं में मिल सकती है, जैसे एक माता-पिता का अपने बच्चे के लिए प्रेम।